in association with Himalaya Quista Pro. सेहत के ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय क्विस्टा प्रो वे प्रोटीन। ये बना है खास जड़ी बूटियों से जो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने और उसकी रिकवरी में मदद करता है। सिद्धार्थ शुक्ला, राजू श्रीवास्तव, के दीपेश भान, ये कुछ ऐसे मशहूर नाम हैं जो हाल फिलहाल में दुनिया को अलविदा कह गए। इन सब में दो चीजें कॉमन थी। एक, इन सब की मौत हार्ट अटैक से हुई है, और दूसरी बात, इन सब की उम्र भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। हाल के दिनों में हम लगातार देख रहे हैं कि कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक पड़ रहा है। दिल की बीमारी और हार्ट अटैक अब बुढ़ौती तक सीमित नहीं है। ललन टॉप के व्यूअर अमन 49 साल के हैं और लगभग 5 महीने पहले उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक पड़ा था। वो इसे चमत्कार ही मानते हैं कि उनकी जान बच गई। देश में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों को देखते हुए अमन चाहते हैं कि हम अपने शो पर साइलेंट हार्ट अटैक के बारे में बात करें। इसके लक्षण क्या होते हैं ये बताएं, साथ ही ये भी बताएं कि स्ट्रेस का हार्ट अटैक के आने में कितना हाथ होता है। तो सुनिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक एक हार्ट अटैक हुआ बट साइलेंट रहा। बट कई बार क्या मानते हैं हम लोग, एक टर्मिनोलॉजी दिया साइलेंट हार्ट अटैक, बट एक्चुअली इट मे नॉट बी फुली साइलेंट। तो जब वो पूरी तरह से साइलेंट नहीं है, दैट मीन्स कुछ लक्षण उस पेशेंट में आए बट वो इग्नोर कर दिए गए उस पेशेंट के द्वारा, और वो उसको एक टर्म दे दिया गया साइलेंट हार्ट अटैक। तो वो क्या छुटपुट लक्षण हो सकते हैं, मिनिमल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जो पेशेंट ने बिल्कुल उसको ऑब्जर्व नहीं किया और उसकी तरफ सोचा नहीं, इसीलिए वो इग्नोर हो गए। कुछ एसिडिटी होना, जैसे कुछ तेज़ाब बोलते हैं, तेज़ाबी मादा होना, कुछ थोड़ा खराब लगना, नौजिया जैसा लगना, वॉमिटिंग सेंसेशन जैसा आना, या कुछ छुटपुट पसीना आना। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो बहुत कम इंटेंसिटी से पेशेंट को किसी पॉइंट पे आए और पेशेंट ये सोचता रहा कि ये कुछ पिछले रात जो खराब खाना खाया उसकी वजह से हैं, और उसने बिल्कुल एक एसिडिटी को इस चीज़ को एसिडिटी के ऊपर डालकर बिल्कुल इग्नोर कर दिया। एंड देन आफ्टर फ्यू डेज पेशेंट गोज टू अ हॉस्पिटल, वो अपना चेकअप कराता है, एक इको का टेस्ट होता है जिसमें पाया जाता है उसका हार्ट फंक्शन नॉर्मल 60% से गिरकर 40% या 30% रह गया। तो एक्चुअली वो जो सिम्टम्स थे वो हार्ट अटैक के सिम्टम्स थे। तो साइलेंट माने पूरा साइलेंट नहीं, हालांकि हार्ट अटैक पूरी तरह साइलेंट भी हो सकते हैं, नींद की अवस्था में भी हार्ट अटैक हो सकता है, बट देन अवेयरनेस क्रिएट करने का यहाँ ये ज़रूरत है कि ऐसे जो मिनिमल सिम्टम्स हैं, खासकर वो लोग जिनमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, जो डायबिटिक हैं, जो स्मोकर्स हैं, वो ऐसे सिम्टम्स को भी इग्नोर ना करें। ये एक हार्ट अटैक के साइंस हो सकते हैं। किसी पेशेंट को जब कोई कोलैप्स हुआ और उसका रीज़न कार्डियक अरेस्ट था, अब वो कार्डियक अरेस्ट से लाइफ को आगे बढ़ के से बचा लिया गया सीपीआर या किसी भी तरीके से, वो जो अगर वो हॉस्पिटल में ठीक टाइम से पहुंचा पेशेंट, कार्डियक अरेस्ट हॉस्पिटल के अंदर हुआ, बहुत सारी टीम ने उसको सीपीआर देकर जो भी लाइफ फुल लाइफ एडवांस्ड केयर था वो देकर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट से निकाल लिया। बट अब ये भी हमें पता है किसी पेशेंट को अगर कार्डियक अरेस्ट होगा तो मोर देन 95% इट इज एट्रीब्यूटेड टू ब्लॉकेज इन द कॉरोनरी आर्टरीज ऑफ द हार्ट। तो अगर वो एक बार उन ब्लॉकेजेस ने कार्डियक अरेस्ट किया तो वो पेशेंट आगे भी कार्डियक अरेस्ट होने के वल्नरेबल ज़्यादा रहेगा, उसमें ज़्यादा चांसेस रहेंगे वो कार्डियक अरेस्ट दोबारा हो सकता है। तो उसका ख्याल ऐसे रखना चाहिए, बहुत नियमित रूप से अपने चेकअप कराए वो पेशेंट, एंजियोग्राफी होना चाहिए क्योंकि मोस्टली ब्लॉकेज ही कारण होते हैं कार्डियक अरेस्ट के। अगर एंजियोग्राफी में कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो रिस्क पैदा कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे वो बाईपास के ज़रिए हो या उस स्टेंटिंग के ज़रिए उन ब्लॉकेजेस को खोला जाए। कुछ और बीमारियां होती हैं जो कार्डियक अरेस्ट करते हैं, जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जैसे डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, राइट वेंट्रिकल की कुछ बीमारियां हैं ARVD टाइप्स जो कार्डियक अरेस्ट कर सकती हैं। अगर ऐसी बीमारियां हैं जो कार्डियक अरेस्ट हुआ और ब्लॉकेजेस नहीं हैं या ब्लॉकेजेस ट्रीट कर दिए गए, तो इन पेशेंट्स को एक ICD, एक पेसमेकर जैसा डिवाइस होता है जिसको ICD कहते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर, वो
यहाँ पे लगाना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में दोबारा से ऐसा कार्डियक अरेस्ट का एक दोबारा से ऐसा प्रॉब्लम आए तो आईसीडी उसको बचाता है। आईसीडी एक अंदर से ही छोटा शॉकिंग डिवाइस है, शॉक देकर उसको उस रिदम को नॉर्मल करता है। ये एक प्लान हुआ आईसीडी लगाने का। बट इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट अपना लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रखे, नियमित रूप से वॉकिंग करे, डाइट का पूरा ख्याल रखे, अपना कोलेस्ट्रॉल और शुगर रेगुलर चेक करता रहे और उसको कंट्रोल रखे, और अपनी दवाएं जो कार्डियोलॉजिस्ट ने प्रेस्क्राइब करी हैं उसको नियमित रूप से लेता रहे। स्ट्रेस आजकल बहुत बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। स्ट्रेस से क्या होता है, हमारा हार्ट रेट बहुत तेज़ गति से चलता है, टैकीकार्डिया होता है। कोई भी टैकीकार्डिया या हार्ट रेट का तेज़ होना जो धमनियों के अंदर ब्लॉकेज बने हैं उनको इरप्ट कर सकता है और उनमें क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ा सकता है। दिस इज हाउ स्ट्रेस वुड ट्रिगर अ हार्ट अटैक। बहुत सारे मिथ्स हैं दिल की बीमारियों से। जो सबसे बड़ा मिथ है दिल की बीमारी का वो ये है दैट फीमेल्स आर इम्यून टू हार्ट अटैक्स। नो, दिस इज द बिगेस्ट मिथ। सो फीमेल पॉपुलेशन में हार्ट अटैक मेल पॉपुलेशन से कम ज़रूर हो सकता है, वो इम्यून नहीं है, और इस कारण बहुत से हार्ट अटैक्स मिस हो जाते हैं। फीमेल्स यूजुअली होम मेकर्स होती हैं, एक वो अपने सिम्टम्स को अंडर प्ले करती हैं और ये सोचती हैं भी उनमें हार्ट अटैक नहीं हो सकता। दिस इज़ अ वेरी बिग मिथ, इसको नहीं सोचना है। दूसरी मिथ है, कुछ लोग सोचते हैं अभी हमने स्टेंटिंग प्रोसीजर कराया या बाईपास कराया, अब हम लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक ना रखें, कुछ भी करें लाइफ में हम तो पूरी तरह ट्रीट हो गए। नो, दिस इज़ अ टोटल मिथ। जो स्टेंटिंग या बाईपास जो भी हुआ, उस मॉडलिटी ने, उस ट्रीटमेंट ने उस समय पे जो ब्लॉकेजेस थे उसको दूर किया, बट जेनेटिकली जो पेशेंट के अंदर ब्लॉकेज बनने की क्षमता है वो अभी भी वैसी है, उसको लाइफस्टाइल से ठीक करना है। ये दो इंपॉर्टेंट मिथ्स हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा आपने सुना, हार्ट अटैक के पीछे अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब स्ट्रेस ना लीजिए ऐसा कहना तो बेकार है, क्योंकि ऐसा कर पाना बेहद मुश्किल है। पर हाँ, स्ट्रेस को मैनेज करने के कई तरीके हैं, वो ज़रूर अपनाइए। अगर लगता है कि नहीं हो रहा है तो फिर प्रोफेशनल मदद आप ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए पीले दांत और कैविटीज से कैसे निपटें। दांतों में कीड़े लगने का कारण शुगर बेस्ड फूड और एसिड बेस्ड फूड है, यानी वो खाने जिसमें शुगर होती है और वो खाने जिसमें एसिड होता है। ये मुंह में बैक्टीरिया से एसिड रिलीज करवाते हैं। ये एसिड हमारे दांतों के आउटर मोस्ट लेयर, जिसे हम इनामल कहते हैं, जो सुरक्षा की लेयर होती है, उसको डैमेज करते हैं। इसका इलाज ये है कि आप दांतों में प्लाक ना जमने दें, सफाई रखें, अच्छे से ब्रश करें, प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक सीखें। अगर छेद हो गया है आपके दांत में, कैविटी हो गई है, तो उसकी फिलिंग करवा लें, नहीं तो खाना फंसता रहेगा उसमें और फिर इन्फेक्शन होगा। अगर दर्द है या फिर ज़्यादा आपका छेद बढ़ गया है तो फिर रूट कनाल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। साथ ही चाय, कॉफ़ी, शराब और तंबाकू का सेवन कम से कम करना चाहिए। अब अगर आपके दांत पीले पड़ने लगे हैं तो ऐसा पान, तंबाकू, गुटखा के कारण हो सकता है। कुछ लोगों में जन्मजात भी ऐसा होता है और इसे डेंटल हाइपोप्लेसिया कहते हैं। पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा से भी ऐसा हो सकता है। दांतों की सफाई रखें। अगर पान, गुटखे से दांत गंदे हुए हैं तो उनकी ब्लीचिंग करवा सकते हैं किसी एक्सपर्ट के पास जाकर। अगर हाइपोप्लेसिया है तो आप उस पर वीनर्स या फिर क्राउन लगवा सकते हैं। समझे? अब आ रही है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासती हेल्थ टिप। जानिए तरी सुखाने के लिए खाने को ज्यादा क्यों नहीं पकाना चाहिए। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और इन्हें वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। इस पर हम अपने शो में पहले भी बात कर चुके हैं। ये कुछ विटामिन हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ये पाए जाते हैं पालक, दाल, राजमा जैसी चीज़ों में। अब अगर आपसे खाने में पानी ज़्यादा हो गया इन्हें पकाते वक्त और आप उसे आंच पर चढ़ाकर सुखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इन सब्जियों के अंदर जो पोषण है उसे टाटा बाय बाय कह रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप चम्मच से वो पानी हटा दें और वो पानी इस्तेमाल करें आटे को गूंथने में। सब्जियां खाने के बाद भी अगर आपको सिर में दर्द, हड्डियों में दर्द, हेयर फॉल, ये सारी परेशानियां होती रहती है ना, तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते मजे की बात सुनते जाइए। आप देख सकते हैं दी ललन टॉप शो लाइव ललन टॉप ऐप पर ठीक रात 8 बजे, तो आज ही डाउनलोड करिए। शुक्रिया।
मिटाने खबरों का गैप, रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही शुरू होने वाली है लल्लन टॉप की गुजरात यात्रा। गुजरात का सबसे रंगीन रूप देखने आ रही है लल्लन टॉप की टीम आपके शहर। हम पहुंच रहे हैं वडोदरा और अहमदाबाद और मेरे साथ जा रहे हैं अभिनव। कब जा रहे हैं हम अभिनव? 1 से 4 अक्टूबर के बीच हम आपके शहर आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे बतियाएंगे। आप हमको सजेशन दीजिए, इतनी सी मदद कीजिए कि आपके शहर में सबसे अच्छा गरबा कहाँ खेला जाता है। हम भी चलेंगे, गरबा खेलेंगे, गुजराती खाना खाएंगे और उसके बाद खूब सारी स्टोरीज इनके लिए ले आएंगे। लेकिन उसके लिए हमको आपको सजेशन देना है। कहाँ पे सजेशन देंगे? chunav@lallantop.com पर। फटाफट अपना सजेशन हमें मेल कर डालिए, बताइए हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है। आपके बीच आपका लल्लन टॉप आ जाएगा। जल्द ही मुलाकात होगी।